हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंग्लिश का है, हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो इसमें हम लोग एक एक चीज पहले ध्यान से समझेंगे कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या अग्रीमेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले ये समझते हैं कि अग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए अग्रीमेंट इज अ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट। क्या है ये? एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है इसके बीच बिटवीन टू पार्टीज। जो मैं मार्क कर रहा हूं वो सेंटेंस में इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच? टू पार्टीज के बीच। ठीक है, वेयर वन अग्रीज विद टर्म्स एंड कंडीशंस। वेयर वन अग्रीज मतलब जो एक पार्टी दूसरे पार्टी के टर्म्स और कंडीशंस को अग्री करता है ऑफ अनदर। ठीक है, सो दैट दे विल बी इन कॉन्कॉर्ड, मतलब ताकि उनका अग्रीमेंट पूरा हो सके। तो कहने का मतलब ये है कि अग्रीमेंट होता क्या है? एक समझौता, एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज जिसमें एक पार्टी के टर्म्स और कंडीशंस लागू होते हैं किसे? दूसरे पे। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में दो पार्टीज कौन कौन है। तो जैसे यहाँ पे टू पीपल हुए, उसी तरह यहाँ पे टू थिंग्स है। एज अ ग्रामेटिकल टर्म आप समझे तो क्या ये पहला पार्टी क्या है? सब्जेक्ट। दूसरा क्या है? वर्ब। अब ये हम लोग पहले से जानते हैं कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ इसको। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? हम लोग बचपन से क्या पढ़े? कर्ता। आपने पढ़ा होगा कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो इसी तरह सब्जेक्ट क्या होगा? कर्ता। तो सब्जेक्ट एक तो वो हो गया जो डूअर है, जो किसी भी एक्टिविटी को या फिर किसी भी क्रिया को करने वाला जो शब्द होता है उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। एक और होता है सब्जेक्ट, वो क्या होता है? जिसके बारे में सेंटेंस में बातचीत किया गया हो या फिर उसके बारे में सेंटेंस में आगे कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई हो, उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट निकालने के दो तरीके, एक तो क्या, एक तो वो डूअर हो, दूसरा वो किसी भी सेंटेंस में अपने बारे में बताता है या फिर उसके बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आगे दी जाती है। ये होता है सब्जेक्ट। वर्ब आपको पता है, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसकी? वर्ब की बात कर रहा हूँ, जो क्या होता है? मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, आपने एग्रीमेंट देख लिया, सब्जेक्ट देख लिया, वर्ब देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, तो दोनों का जो बिहेवियर है ग्रामर में, दोनों अलग अलग तरीके का है। बिहेवियर बोलने का सेंस क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए मैं नाउन की बात कर रहा हूं। ठीक है, नाउन। तो बेसिकली ट्रेंड ये देखा गया है ग्रामर में कि नाउन जब भी किसी भी एज ए सब्जेक्ट आता है, नाउन जब भी एज ए किसी सब्जेक्ट में आता है, नाउन ऐसे आपको पता होगा कि नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर नाउन में हम लोग एस या एस लगाते हैं, क्या बोला मैंने? अगर नाउन में एस या एस लगाते हैं तो क्या बनता है? वो प्लूरल, मतलब बहुवचन। आप इसको यूं बोल लीजिए, वन प्लस। ठीक है, नाउन में अगर एस या एस लगाते हैं तो क्या बनता है? वो प्लूरल, मतलब एक से ज्यादा। वो क्या हो गया? बहुवचन या फिर प्लूरल। एग्जांपल देखते हैं कुछ, जैसे बॉय एक नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है। पेन है, बॉय में एस लगा दिया तो क्या बन गया? बॉयज। पेन में एस लगा दिया तो क्या बन गया? पेन्स। मतलब यहाँ पे एक बॉय की बात कर रहा है, जब एस लग गया तो क्या बन गया? ये प्लूरल, मतलब बॉयज, एक से ज्यादा लड़के। पेन, एक पेन की बात कर रहे हैं, एस लगा दिया, क्या बन गए? पेन्स, मतलब मोर देन वन पेन्स। ठीक उसी तरह मैंगो और पोटैटो, इसमें येस लगता है, तो मैंगो में येस लग गया तो क्या बन गया? मैंगोस। सेम इसी तरह पोटैटो में येस लग गया तो क्या बन गया? पोटैटोस। सो इस साइड जो भी नाउन है ये सब क्या है? ये सिंगुलर है, मतलब एक वचन।
और ये सबके एस या एस लगने के बाद ये सब क्या बनते हैं, प्लूरल बनते हैं। तो ये मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी हम लोग नाउन में एस या एस लगाते हैं तो क्या बनता है, ये प्लूरल। लेकिन ग्रामर में क्या है कि वर्ब का जो बिहेवियर है नाउन से ठीक उल्टा है। ठीक उल्टा कैसे है समझते हैं। जैसे ये वर्ब है, 4 वर्ब्स मैंने लिए हैं। रन, रन मतलब दौड़ना एक वर्ब है। रन पे एस लगा दिया, ये क्या बन गया, रन्स। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पे देखे थे कि नाउन में एस लगने पे क्या बनता है वहां पे प्लूरल, बट ठीक उसका उल्टा वर्ब में एस या एस लगाने पे क्या बनता है, ये सिंगुलर। ये कंफ्यूजन बहुत ही कॉमन है और ये कंफ्यूजन आपको बहुत दिक्कत करेगा किसी भी एग्जाम में या फिर फ्यूचर में, बट इसको आराम से समझना है कि दोनों का ट्रेंड बिल्कुल उल्टा है, दोनों का जो बिहेवियर है ग्रामर में बिल्कुल उल्टा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग को पूरा का पूरा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक समझना है। ईट वर्ब है, एस लगा दिया, क्या बन गया, ईट्स। ये क्या हो गया, सिंगुलर। गो और डू दोनों में इज लगा दिया, क्या बन गया, गोज और डस। ये सब क्या बन गया, सिंगुलर वर्ब। तो हम लोगों ने ये देखा कि वर्ब और नाउन का जो बिहेवियर है दोनों से ठीक विपरीत है, ठीक उल्टा है। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर वर्ब में एस एस लगा रहे तो सिंगुलर बन रहा है, बट अगर नाउन में एस एस लगा रहे तो क्या बन रहा है, वो प्लूरल बन रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने सीखा, जो जिसके हम लोग बात की है, उस पे बेस्ड हम लोग का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसका जो यूज है बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही वाइड और एक्सटेंसिव है, बहुत ज्यादा इसका यूज है। और ये चीजें आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकती हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए आइए, सिंगुलर सब्जेक्ट आपको मैं बताया कि सब्जेक्ट सिंगुलर कब होगा और प्लूरल कब होगा। वैसे सब्जेक्ट बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जीरंड हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी आएगा तो हम लोग को वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट क्या रहेगा, प्लूरल, तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, बस इसके जो यूज है वो आपको समझना है। क्या बोला मैंने, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसके बेस्ड जो इसका यूज है उसको हम समझते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स आपके सामने हैं बोर्ड पे, इसको जरा ध्यान से समझेंगे हम लोग कैसे उस रूल का यूज कर रहे हैं एक एक सेंटेंस में। ठीक है, समझेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या है, अ बॉय प्लेज बास्केटबॉल इन द कोर्ट। अ बॉय प्लेज बास्केटबॉल इन द कोर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, बॉयज प्ले बास्केटबॉल इन द कोर्ट। अब इसमें क्या है, मैंने यहां तो प्लेज लगाया है, ठीक है, और यहां पे प्ले लगाया है, ये दोनों वर्ब है, प्ले। ठीक है, अब ये जो प्लेज है ये किसके अकॉर्डिंग आया है, इस बॉय के अकॉर्डिंग आया है, और यहां जो प्ले है वो किसके अकॉर्डिंग आया है, ये इस बॉयज के अकॉर्डिंग आया है। जैसे मैंने आपको क्या बोला, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ये जो बॉय है, बॉय मतलब किसी एक बॉय की बात कर रहा है, मतलब वो सिंगुलर है, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। आपको मैंने बताया था ये सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर। तो यहां बॉय सिंगुलर है, मतलब बॉय मतलब वन बॉय, और उसके हिसाब से जो प्लेस लगा है, जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, वो भी क्या है, सिंगुलर है। तो यहां पे क्या हो गया, अ बॉय प्लेज बास्केटबॉल इन द कोर्ट। बट अभी नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, इसका जो बिहेवियर है बिल्कुल उल्टा है। अब यहां पे क्या हो गया, बॉयज, बॉयज मतलब मोर देन वन बॉय, मतलब बहुत सारे लड़के या फिर एक से ज्यादा लड़के। ये अपना हो गया क्या, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया।
तो सब्जेक्ट जब यहाँ पे प्लूरल हो गया तो फिर इसके आगे आने वाला जो वर्ब है वो भी क्या रहेगा, प्लूरल। मैंने आपको बताया था कि वर्ब में एस या एस अगर लगेगा तो क्या बनता है, वो सिंगुलर बनता है, जैसे कि ठीक हमने यहाँ देखा। और वर्ब में एस एस मतलब हटाते हैं तो क्या बनता है, वो प्लूरल। तो यहाँ पे प्ले क्या है, प्लूरल है, बिकॉज हम बॉयज भी क्या है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, इसलिए हमें प्ले क्या हो गया, प्लूरल वर्ब। ठीक है, इसको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच अग्रीमेंट होता है कि सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसी के हिसाब से वर्ब रहेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो आगे आने वाला वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आगे आने वाला वर्ब भी क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, बॉय है मतलब वन बॉय। ठीक है, तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब है इसमें एस लगा हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि वर्ब में एस लगता है तो क्या बनता है, वो सिंगुलर बनता है। ठीक है, तो अ बॉय प्लेज बास्केटबॉल इन द कोर्ट। नेक्स्ट बॉयज मतलब वन प्लस, ऐसे इसको लिख सकते हैं क्योंकि एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वर्ब है प्ले वो क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो क्या हो गया, बॉयज प्ले बास्केटबॉल इन द कोर्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। The child cries when it is hungry। अब ये देखिए द चाइल्ड लिखा है यहाँ पे, मतलब एक बच्चे की बात कर रहा है वो। द चाइल्ड क्राइज, आपको पता है कि CRY क्राई मतलब चिल्लाना होता है, और इसमें हम लोग अगर यहाँ पे यस लगाते हैं, इस वर्ब को अगर चेंज करते हैं सिंगुलर में तो कैसा होता है, CRIES में चेंज होता है, ये सिंगुलर वर्ब। तो ये चाइल्ड क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब वन लिखते हैं यहाँ पे, तो इसके आगे आने वाला जो वर्ब है वो भी सिंगुलर रहेगा, इसलिए यहाँ पे क्राइज आएगा। द चाइल्ड क्राइज व्हेन इट इज हंग्री, बच्चा रोता है जब वो भूखा होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, मैंने अब क्या कर दिया, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब मोर देन वन चाइल्ड, या फिर बोल लीजिए बहुत सारे बच्चे, मतलब वन प्लस। तो ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, ये प्लूरल हो गया। तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो भी क्या रहेगा, बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो ये तो आपको पता ही है कि क्राई मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है। तो चिल्ड्रन क्राई, बच्चे रोते हैं जब वो भूखे होते हैं। सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है भी उसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। वैसे ये व्हाइट बोर्ड है, बट द टीचर मतलब क्या हो गया, ये किसी एक पर्टिकुलर टीचर की बात कर रहा है। ठीक है, एक टीचर की बात कर रही है। द टीचर राइट्स, वर्ब में यस लगा दिए, क्या बन गया, ये सिंगुलर वर्ब बन गया। ठीक है, तो द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब यहाँ पे टीचर एक है तो उसके हिसाब से आगे आने वाला जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। मैंने आपको बता के रखा है कि वर्ब में जब यस या फिर एस लगता है तो वो क्या बनता है, वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। तो क्या हो गया यहाँ पे, टीचर राइट्स। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर्स। टीचर्स मतलब मोर देन वन टीचर, या फिर बहुत सारे शिक्षक। तो यहाँ पे क्या हो गया, वन प्लस मतलब एक से ज्यादा शिक्षक। तो ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो भी क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, राइट। ठीक है, अभी इसके बेस कुछ और क्वेश्चंस है, मुझे बस ये देखना है कि आप लोग कितना समझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो अभी तक जो हमने सीखा है, जिसके बारे में उन्होंने बात की है, उसके बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, ये लोग फटाफट कर लेते हैं। आई थिंक इतना बताने के बाद ये बहुत ही इजी हो गया होगा। देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, योर फ्रेंड टॉक और टॉक्स टू मच। ठीक है, हमें पहले ये समझना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, योर फ्रेंड टॉक्स या फिर टॉक टू मच। हमें इसमें चूज करना है कि इसमें टॉक आया कि टॉक्स आया। ये कैसे करेंगे चूज? जब तक मुझे ये नहीं पता रहे कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तब तक ये हमें डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, तो क्या सब्जेक्ट? योर फ्रेंड है ना। योर फ्रेंड मतलब किसी एक फ्रेंड की बात कर रही है। यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये सिंगुलर हो गया। और जब ये सिंगुलर हो गया तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो भी क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। आपको पता है कि जो वर्ब में एस या इस लगाते हैं तो क्या होता है? वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे टॉक नहीं आएगा, क्या आएगा? टॉक। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योर फ्रेंड टॉक्स टू मच, मतलब आपका फ्रेंड बहुत ज्यादा बात करता है। ठीक है, तो ईच एंड एवरी सेंटेंस में हम लोग पहले सब्जेक्ट देखेंगे, फिर उसके हिसाब से वर्ब चूज करेंगे। यही करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फुटबॉल प्लेयर्स। ठीक है, ये क्या है? सब्जेक्ट। द फुटबॉल प्लेयर्स रन या फिर रन्स 5 माइल्स एवरी डे। आगे आप जो भी आए हम सबका क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। वो सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है, हमको फोकस करना है किस पे? सब्जेक्ट और वर्ब पे। तो पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है इसमें। द फुटबॉल प्लेयर्स, अभी प्लेयर्स है तो क्या हो गया? ये 1 प्लस मतलब बहुवचन, मतलब प्लूरल। तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी क्या रहेगा? प्लूरल। तो आपको ये पता है कि वर्ब अगर सिर्फ V1 फॉर्म में रहे तो क्या होता है? वो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। तो क्या हो जाएगा? ये रन। ठीक है, नेक्स्ट, रोहित कुक और कुक्स डिनर फॉर हिज वाइफ। तो रोहित क्या है? एक सिंगल नेम है, किसी एक पर्सन का नेम है, तो क्या हो गया? ये सिंगुलर हो गया। और जब ये सिंगुलर हो गया तो उसके बाद आगे आने वाला वर्ब भी क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा, मतलब कुक्स। आप ये देख रहे हैं कि मतलब हम लोग अगर सब्जेक्ट को पकड़ ले रहे हैं कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो उसके बाद वर्ब भी चूज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि कब वर्ब सिंगुलर होगा और कब वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है, तो रोहित यहाँ पे क्या हो गया? सिंगुलर पर्सन, और सिंगुलर है तो यहाँ पे इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो भी क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। तो क्या हो गया? कुक्स। ठीक है, नेक्स्ट, सरोज ड्राइव और ड्राइव्स अ टैक्सी। अगेन सेम थिंग है, ये भी सिंगल किसी पर्सन का नेम है, मतलब ये सिंगुलर हो गया। और जब ये सिंगुलर हो गया तो उसके बाद आगे आने वाला जो वर्ब है वो भी क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। तो ड्राइव्स हो जाएगा, सरोज ड्राइव्स अ टैक्सी। नेक्स्ट, चिल्ड्रेन प्ले और प्लेस प्रैंक्स विद ईच अदर। ठीक है, ये कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, वर्ब यहां पे ये है। ठीक है, अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रेन, मतलब 1 प्लस बहुत सारे बच्चे या फिर एक से ज्यादा बच्चे। तो जब ये हो गया क्या? सब्जेक्ट प्लूरल, तो आगे आने वाला वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल, मतलब V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज प्लूरल। तो क्या हो जाएगा? प्ले। ठीक है, नेक्स्ट, द काउस च्यू और चूज। च्यू मतलब चबाना। फॉर्डर फॉर लॉन्ग टाइम। द काउस, काउस की बात कर रही है, मतलब 1 प्लस की बात कर रहा है, मतलब मोर देन 1, प्लूरल सब्जेक्ट। तो आगे आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल होना चाहिए। तो V1 मतलब च्यू। क्या हो जाएगा? The cows chew fodder for long time. Next, student make or makes noise in the classroom. अब यहाँ पे क्या स्टूडेंट? एक स्टूडेंट की बात कर रही है, सिर्फ एक की बात कर रही है, तो क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद आगे आने वाला जो वर्ब है वो भी क्या रहेगा? सिंगुलर होना चाहिए। तो वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब उसमें एस या एस लगता है। तो ये क्या हो गया? मेक्स। आज के लिए नहीं, अगले वीडियो में इसके आगे आने वाले कॉन्सेप्ट हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।